जय गुरुदेव। 10 अक्टूबर सन 2002। सुबह ध्यान में बहुत कुछ दिखाई दिया। मैं 45 मिनट तक देखता रहा, पर मैं उसका कुछ भी अंश लिखने में असमर्थ हूं, क्योंकि इतने बड़े विशाल मैदान के क्षण क्षण में बदलते सीनों को याद रखना नामुमकिन है। न मैं उनके नाम जानता हूं और न यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा ऐसा था। 11 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 12 तारीख की सुबह ध्यान में चंद सेकंड बहुत ही सुंदर चमकीली चीजें दिखाई दी जिनको मैं पहचान नहीं सका, और वे चंद सेकंड ही रही। फिर काफी कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब गुरु महाराज दिखाना चाहते हैं और जितनी देर दिखाना चाहते हैं उतना ही देखा जा सकता है। 13 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 14 तारीख को भी ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 तारीख को ध्यान में हरे भरे बगीचे दिखाई दिए, और इनमें पौधों की ऊंचाई 2-2.5 फुट से अधिक नहीं थी। काफी देर तक क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, और इसके बाद ये हरियाली सीन एक बड़े विशाल पठार में बदल गया। इस पठार के सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे और फिर सब समाप्त हो गए। क्षण क्षण में बदलते सीनों को न पहचानने के कारण और उनकी यहाँ कोई मिसाल न होने के कारण वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाग बगीचों का तो एक मिलता जुलता सा इशारा है, पर वहां कुछ और ही है। 16 तारीख की सुबह ध्यान में थोड़ी देर पेड़, बाग बगीचे और दूसरे सीन दिखते रहे, जिनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। 16 तारीख की शाम को ध्यान में अजीब अजीब सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। अधिकतर हरियाली के और दूसरे किस्म के सीन करीब 25 मिनट तक दिखते रहे, जिनका भी वर्णन करना कठिन है। 17 तारीख की शाम को ध्यान में पहले एक विशाल बाजार, जो मुझसे काफी दूर था, वहां जनता की चहल पहल हो रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उनका सीन भी क्षण क्षण में बदलता रहा, और मेरे सिर के ऊपर भी वही सीन चल रहा था। कुछ देर बाद ये सीन समाप्त हो गया और वो लंबा चौड़ा विशाल मैदान हरियाली से भर गया। किस्म किस्म के वृक्ष उगे थे। कुछ वृक्ष अमरूद के पेड़ जैसे मालूम दे रहे थे। हालांकि ये अमरूद के पेड़ नहीं थे, पर एक इशारा है कि इस प्रकार के थे। इन पौधों की ऊंचाई 3-4 फीट से अधिक नहीं थी। बीच में हरियाली थी जो 1.5 फीट ऊंची होगी। वो हरियाली घास भी किस किस्म की थी बताना या लिखना कठिन है। इन सब के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, जो वर्णन करना कठिन है। फिर काफी देर बाद ये सीन आलोप हो गए, और कुछ मिनटों तक बंद रहने के बाद फिर दूसरे सीन शुरू हो गए, जो क्षण क्षण में बदलते रहे, और सिर के ऊपर भी वही सीन चल रहे थे। इन सीनों के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है। कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। इन सीनों को मैं गुरु महाराज की असीम कृपा से 45 मिनट तक देखता रहा। उस समय मन शांत रहता है, बस सीन सामने होते हैं, देखते रहिए। उस समय खुद ही मिट जाती है, यानी मैं नहीं होती है। पता नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ या कहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ या खड़ा हूँ। उस समय सीन दिखता रहता है। यह रहस्यमय उनकी चीज है। उस समय की दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अजीब ही वो जलवा होता है। तभी तो देख देख कर ये लिखना पड़ रहा है कि धन्य धन्य मेरे गुरुदातार, तेरे एक कण का भी न पावे पार। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं पतित हूँ, आप पतितों के पावन हैं। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 18 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसी प्रभु की मर्जी। 19 तारीख को भी ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 20 तारीख को हम पूर्णिमा के मौके पर कार द्वारा मथुरा आश्रम गए।
20 तारीख के सुबह तो ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मथुरा पहुंचने के बाद बातचीत करते करते 12 बज गए। फिर 12 बजे बाद मैं अपनी साधना पर बैठ गया। आरती करने गाने के बाद जो ही सुमरन शुरू किया, मालिक की दया के क्या कहने, कहते नहीं बनता, न लिखते बनता है, न कहते बनता है। हे दाता, आपकी माया अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। आपके एक कण का भी कोई पार नहीं पा सकता। हे दाता, मैं पापी हूँ। मैं अपनी मेहनत से इस जन्म की बात तो छोड़ो, मैं अनेकों अनेकों जन्मों तक भी निज घर पर नहीं पहुँच सकता। आपने दया करके 3 बार जो मेरे पापों के पहाड़ों को दिखाया, वे कोटिन मनुष्य जन्म लेने और हर जन्म में कड़ी साधना करने पर भी पापों के पहाड़ खत्म नहीं हो सकते। हे दाता, मैं तो धाप कर पतित हूँ और आप पतितों के पावन हैं। हे दाता, अब के ही बार पार उतार देना। मैं निर्बल हूँ, वे सहारा हैं। साधना मुझसे हो ही नहीं रही है। आप ही दया करके साधना पर बैठा देते हो तो नाम मात्र बैठ जाता हूँ। हे दाता, इस नाम मात्र साधना से आपने मुझे दिखा दिया कि कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप तो दयालु हो, कृपालु हो, दया में कहाते हो। सदा से नाथ निर्बल का तुम ही संकट मिटाते हो, तो मैं भी उन निर्बलों में से एक निकृष्ट जीव हूँ। हाँ तो साथियों, जो ही पहली माला शुरू की कि गुरु महाराज की दया कृपा से आंख खुल गई, यानी दाता दयाल ने आंख खोल दी। और आंख खुलते ही सामने एक लंबा चौड़ा विशाल मैदान, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अता पता नहीं था, मेरे से सैकड़ों से भी अधिक मील दूर से नज़ारों का दिखाई देना शुरू हो गया। देखो, परम पूज्य गुरु महाराज की दया, उधर सुमिरन चालू, उधर ध्यान चालू और उधर घंटे की सुरीली आवाज चालू। क्या समा था, क्या मौज गुरु की हुई, वर्णन से बाहर है। सीन सैकड़ों मीलों से, उससे भी अधिक दूरी से मेरी तरफ इतनी तेज रफ्तार से आ रहे थे कि उसकी तुलना किसी बड़े तेज तूफान से देते भी नहीं बनती। तूफान की तरह मेरे सामने उस विशाल मैदान में सीन आ रहे थे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे और मेरे पास आकर समाप्त हो रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि ऐसे में सीनों को याद रखा जा सकता है या नहीं। सिर के ऊपर भी उसी प्रकार के सीन चल रहे थे। गुरु जी की इस दया को मैं करीब 2.5 घंटे तक देखता रहा। अब सोचिए, जहाँ क्षण क्षण में सीन बदल जाते हैं, तो इतने समय में इतने विशाल मैदान में कितने नज़ारे बदले होंगे। एक सीन ऐसा था जो पूरे मैदान में एक जैसा था और कई मिनट तक रुका रहा। वो क्या था कि पूरे विशाल मैदान में इस चित्र की तरह जैसा दिखाया है, इस प्रकार के भाटे थे। ये सब सोने के थे और पूरे मैदान इनसे खचाखच भरा था। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। ये ब्लॉक सभी एक ही साइज के थे। मैं एक साइज नहीं बना पाया। इन सब से पूरा लंबा चौड़ा विशाल मैदान भरा हुआ था। पूरे मैदान में सुनहरा प्रकाश। फिर कुछ मिनटों के बाद ये सीन समाप्त हो गया और दूसरे सीन फिर तूफान की तरह मेरे सामने आते रहे और मेरे पास आकर समाप्त होते रहे। कुछ जो याद हैं वो जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदी, बाग, बड़े बड़े महल आदि। मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी चीज छोड़ी हो जो दिखाई नहीं दी, सिवाय जनता जनार्दन के। इन तूफानी सीनों में कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं ये सीन किस लोक के थे, उनकी दया तो वे ही जाने। आप शायद इसमें नुक्ताचीनी करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ये सब बातें, इनमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो एक दफा भी 5-10 मिनट तक इन जलवों को देख लेगा, फिर वो शक नहीं करेगा। और फिर गुरु महाराज तो महासमंदर दिखाते हैं, देखने वाला एक बूंद भी नहीं लिख सकता। हालांकि अभी पिछले महीने में जो पत्रिका आई थी, उसमें मालिक ने फरमाया था कि ध्यान अधिक नहीं करना चाहिए, इसमें फंसावट है।
भजन अधिक करना चाहिए, वही ऊपर ले जाएगा। पर ध्यान में भी तो गुरुजी की दया के बगैर नहीं देख सकते हैं। उनकी दया होती है तभी तो दिखाई देता है। जय गुरुदेव।